बहुत सारे लोगों की कुंडली में युति का प्रश्न आता है कि अगर कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठा तो किस तरह का फल होगा। तो बहुत संक्षेप में समझते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ गुरु बैठा हुआ है तो राहु की प्रवृत्ति होती ही होती है कि वो जिसके साथ बैठता है उसका फल देता है। तो बहुत सारे लोग राहु गुरु की युति को गुरु चांडाल योग बोलते हैं। तो गुरु चांडाल योग का नकारात्मक जो असर है वो तभी पड़ता है जब छठवें, आठवें, 12वें भाव या गुरु की शत्रु राशि में ये योग बनता है। अदरवाइज अगर ये योग छठवें, आठवें, 12वें भाव में नहीं बना है और उसकी दशा नहीं चल रही है विपरीत, तो ये योग भी जातक को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके आर्थिक संसाधनों में, भूमि, भवन, वाहन में बहुत अधिक बढ़ाता है। हाँ, चरित्र को लेकर कभी कभी नवमांश में अगर राहु गड़बड़ पोजीशन में है तो फिर उंगलियां उठ सकती हैं। एक और युति के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं कि शनि और सूर्य, चूंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और शनि और सूर्य में शत्रुता बताई गई है, तो शनि और सूर्य के कारण कभी कभी जातक को सरकारी नौकरी लगते लगते बच जाती है। 1, 2, 4 नंबर से ही व्यक्ति रह जाता है। और अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो जब तक शनि की महादशा नहीं आती है या सूर्य की महादशा नहीं आती तब तक ठीक ठाक चलता है। अदरवाइज इस युति के कारण जातक को डिमोशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है या कार्य क्षेत्र में रुकावटें आती रहती हैं। एक युति और बताते हैं आपको, राहु और मंगल, इसको भी लोग विस्फोटक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानिए। अगर ये शुभ स्थिति में और वर्गोत्तम हो जाए तो जातक जातिका सैन्य संस्थानों में उच्च पदस्थ होते हैं, और अगर वहां नहीं भी पहुंचते हैं तो पॉलिटिक्स में, शिक्षा में, ठेकेदारी में बहुत बड़ा अचीव करते हैं। और ये व्यापार भी बदलते जाते हैं। एक व्यापार करते हैं, उसको बाइंड अप करके नया व्यापार करके फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अलग अलग ग्रहों की जो युति होती है उनके फल भी अलग अलग होते हैं। हाँ, केतु चंद्रमा की जो युति होती है वो दाम्पत्य सुख को कमजोर करती है या कभी कभी पुरुष की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देती है, और महिला की कुंडली में भी ना चाहते हुए भी गलत संगत की तरफ महिलाएं जा सकती हैं। इसीलिए जब भी इस तरह की युति हो तो वैदिक विधि विधान से भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। शुभम भवतु।